नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। नैनीताल के एसपी राजीव मोहन का कोरोना के चलते निधन हो गया है। राजीव मोहन का दिल्ली में इलाज चल रहा था और दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजीव मोहन का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से उनको दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। नैनीताल में ट्रैफिक का जिम्मा राजीव मोहन पर ही था। नैनीताल के एसपी का निधन हुआ। कोरोना के वजह से यह निधन हुआ है। आज के कोरोना अपडेट की अगर बात करें तो राज्य में आज कोरोना के 116 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। राज्य में अब कुल केस 95,000 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस घटकर 1,900 हो गए हैं। आज के नए केस की अगर बात करें तो देहरादून में 55 और नैनीताल में 28 नए केस सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह गढ़वाल कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। सीएम के साथ साथ मुख्य सचिव भी मौजूद थे, लेकिन गढ़वाल कमिश्नर के ऑफिस का हाल देखकर मुख्यमंत्री हैरान रह गए। 11 कर्मचारियों में से सिर्फ 4 कर्मचारी ही दफ्तर में मौजूद थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को एब्सेंट लगाने के साथ सैलरी रोकने के आदेश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जब फाइलें खंगाली तो पता लगा कि देहरादून में ऑफिस होने के बाद भी फाइल रिसीविंग के लिए पौड़ी जाती हैं। जब पूछा गया कि ऐसा किसके ऑर्डर पर किया गया तो पता चला कि साल 2019 में उक्त वक्त के निजी सचिव ने इसके मौखिक आदेश दिए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कमिश्नर से इसे काम में लापरवाही बताया। फाइलें हैं, ये कमिश्नर का कैंप कार्यालय है देहरादून में, तो फाइलें रिसीव होने जाती हैं पौड़ी। देहरादून की फाइलें एक बड़ी भारी, जो कहना चाहिए खामी, और निश्चित रूप से फाइलें पौड़ी जाने का कोई औचित्य नहीं है। कैंप ऑफिस में ही उनको रिसीट होना चाहिए और उसमें दर्ज होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां वहां पर पाई गई है। त्रिवेंद्र सरकार के 5वें साल का बजट सत्र भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि गैरसैंण से अगले 1 साल का प्लान जनता के सामने रखा जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में इस बार पहला विधानसभा सत्र होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि अगले 1 साल में सरकार क्या कुछ करेगी, बजट में उसका लेखा जोखा सरकार गैरसैंण से ही जनता के सामने रखेगी। इसलिए इस बार का जो बजट सत्र हमारा होगा वो गैरसैंण में होगा और वहीं पर हमारे जो विधानसभा है वो बजट सत्र के भी निर्णय लेगी और आने वाले वर्ष के लिए सरकार क्या सोचती है, सरकार के रोड मैप क्या है आने वाले वर्ष के लिए, वो सब वहां पर घोषित किया जाएगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 को हुई और फिर कोविड की वजह से कोई सत्र नहीं हो सका। हालांकि 15 अगस्त और 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री गैरसैंण गए। सीएम का कहना है कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र चमोली और अल्मोड़ा जिले में है, जिसका संदेश बहुत बड़ा है। गैरसैंण जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, जिसमें कुछ हिस्सा अल्मोड़ा का होगा, कुछ हिस्सा चमोली जनपद का होगा, उसको आने वाली भविष्य की दृष्टि से उसको विकसित किया जाएगा। और इसलिए वहाँ के लिए अभी सचिवालय के लिए भी हमने कुछ पैसा दिया है। वहाँ पर हमने हेलीपैड के लिए वहाँ पर 3-4 करोड़ रुपए दिया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के कदम को बीजेपी बड़ी उपलब्धि मानती है और चुनावी साल में पहला सत्र आयोजित करके सरकार सियासत को साधने की तैयारी में है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। गैरसैंण में बजट का सत्र आयोजित करने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि गैरसैंण में असल काम कांग्रेस ने किया है, वहां जाकर सिर्फ इतिश्री की जा रही है। इतिश्री करनी है बजट सत्र को लेकर के, वो करे। क्या नाम, वहाँ गैरसैंण में हमने तो बिना भवन के 1 नहीं 2 बार वहाँ पर जो है सत्र आहूत किया था और अब तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। अब उसमें 1 इंच भी जो है आगे काम नहीं बढ़ा है।
आगे बढ़ते हैं, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की वीडियो का प्रेजेंटेशन सामने आया है। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी का आभार जताया है। जल्द ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नितिन गडकरी का आभार जताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाला बयान पूर्व सीएम हरीश रावत के गले की फांस बन गया है। पहले इस बयान को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए, अब पुराने विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। 2016 में बागी हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अब हरीश रावत पर निशाना साधा है और पूर्व सीएम हरीश रावत को फूका हुआ कारतूस बताया है। हरक सिंह ने कहा कि हरीश रावत के कार्यकाल को जनता देख चुकी है और वो कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। तो ये जो तिलिस्म था हरीश रावत जी का, वो एक प्रदेश के अंदर खत्म हो गया है। और कहते हैं ना कि फूका हुआ कारतूस से फिर दोबारा फायर की संभावना खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर मई तक उपचुनाव हो सकते हैं। ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होगा, इसलिए सत्तारूढ़ बीजेपी कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती। 95,000 मतदाताओं वाली सल्ट विधानसभा अगले 4 महीने सियासी गतिविधियों का केंद्र बनने वाली है। बीजेपी 27 जनवरी को सल्ट में श्रद्धांजलि सभा के बहाने इसका आगाज करेगी, तो 19 से 22 फरवरी तक सल्ट से लगे मरचुला में चिंतन शिविर में सल्ट पर भी मंथन होगा। सल्ट के बहाने पार्टी 2022 की चुनावी रणनीतिक तैयारियों को परखेगी, तो सल्ट से एक मजबूत संदेश देने की भी तैयारी है, जो 2022 के सियासी समर में सत्ता के शीर्ष तक ले जाने में मदद करेगा। 19, 20 और 21 फरवरी एक चिंतन बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। ये भी मार्चुला में होगी जो सल्ट में है, और इसमें आगामी 1 वर्ष का पूरा रोड मैप कि भारतीय जनता पार्टी को 2000 जो हमारे 22 के चुनाव हैं, इनमें किन किन कार्यक्रमों को 1 वर्ष के अंदर करना है, योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यक्रमों का एक रूपरेखा तैयार होगी। सल्ट की चुनावी रणनीति के लिए पार्टी ने 2 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सल्ट की कमान सौंपी गई है। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 27 तारीख को किया गया है। उसके पश्चात एक रूपरेखा बनेगी, रणनीति बनेगी, एक जिम्मेदारी तय की गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे और आगे की रणनीति रूपरेखा तय भी होगी, उसके बाद ही अगले कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी की कोशिश होगी कि विधायक जीना के निधन से उपजी संवेदनाओं पर सवार होकर वो न सिर्फ उपचुनाव को बल्कि 2022 के सियासी समर को भी पार कर ले, और इसके लिए अब जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा रुद्रपुर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर आज सुबह हंगामा हो गया। टोल टैक्स को लेकर के टोल कर्मचारी और कार सवार युवकों के बीच में विवाद हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस दौरान कार सवार एक युवक ने टोल कर्मचारी पर ही पिस्टल तान दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों के साथ कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस को दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें दी हैं और सारे सबूत वीडियो कैमरे में उपलब्ध हैं। बूम को तोड़ते हुए सुपरवाइजर के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए वो आगे बढ़ाने के प्रयास में लग गए, भागने के प्रयास में। फिर तभी से उनमें से एक ही व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली और मारने का प्रयास किया। लड़ाई हल्का हाथापाई हुई है, तो उस संबंध में दोनों पक्षों को कह दिया गया है कि भाई आप अपनी अपनी तहरीर दे दें, जैसी तहरीर आएगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते देहरादून से खबर, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गोरख धंधे पर न्यूज़ 18 ने बड़ा खुलासा किया था, जिस पर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा कि न्यूज़ 18 के माध्यम से जानकारी सामने आई है। न्यूज़ 18 ने जिन जगहों पर अवांछित गतिविधियां दिखाई हैं उस पर जांच की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि इसके अलावा भी अन्य जगहों की जांच की जाएगी। यदि उसमें कोई अनैतिक काम हो रहा है तो वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात मेरे संज्ञान में आपके जो आपका सम्मानित चैनल है इसके माध्यम से ये खबर प्रसारित की गई है और इसका संज्ञान हम लोग भी ले रहे हैं। और इसमें जो स्थान न्यूज़ के हिसाब से या जो अन्य हम इस पर और ज़्यादा छानबीन करेंगे
और जो स्थान इसके बारे में कुख्यात बताए गए हैं उनकी पूरी थॉरो जांच की जाएगी और यदि उनमें कोई भी अवांछनीय गतिविधि कानून सम्मत या कानून के जो हिसाब से होना चाहिए उसके विपरीत है तो निश्चित रूप से उन पर हम कार्रवाई करेंगे। सोमवार को घनसाली में पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गियों के ज्ञात कारणों के चलते मरने के बाद पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैपिड सैंपलिंग की जा रही है। विभाग द्वारा अभी तक 73 सैंपल बरेली लैब में भेजे गए हैं, जिसमें से अभी तक कीर्तिनगर से भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं घनसाली से भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि रैपिड रेस्क्यू टीम द्वारा रैपिड सैंपलिंग की जा रही है और बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे जिले में मॉनिटरिंग की जा रही है। देवप्रयाग विधानसभा की कीर्तिनगर तहसील में अज्ञात बीमारी से हो रही मुर्गियों की मौत से मुर्गी पालक परेशान हैं। लॉकडाउन के बाद कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी पालन से रोजगार की उम्मीद पाले मुर्गी पालकों को अब तक काफी नुकसान हो चुका है। ग्राम पंचायत अकरी पाप के पल्ली और लूसी गांव में ही अकेले 150 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई है। बरेली भेजे गए पहले सैंपल्स की जांच में जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, वहीं अन्य सैंपल्स की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मार्च 2020 से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को जल्द शुरू करने की कवायद हो रही है। विधायक चंद्रा पंत का कहना है कि जो प्रयास हैं वो लगातार किए गए और हवाई सेवा को बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ स्थानीय सांसद से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हाई लेवल पर इसकी बातचीत होगी और जल्द हवाई सेवा को बहाल कराने के लिए सभी स्तर पर प्रयास जारी हैं। यहाँ की जनता को हवाई सेवा का लाभ मिले, इसके लिए मेरा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और उड्डयन सचिव से इस बीच बात हुई थी और माननीय सांसद जी से भी हमारी बातें हो चुकी हैं और इसके लिए हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास जारी है। हल्द्वानी में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में अब स्टूडेंट्स फ्री इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। दरअसल कॉलेज कैंपस को सरकार की तरफ से वाईफाई कैंपस बना दिया गया है, जिसका फायदा कॉलेज में पढ़ने वाले 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा। वाईफाई कैंपस की शुरुआत मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मौजूदगी में की। निर्णय क्या था कि वहाँ के विधायक और वहाँ के सांसद जो है उसका उद्घाटन करेंगे। आज चूँकि मैं भी यहाँ आया था और इसलिए आज हमने यहाँ का 4G का उद्घाटन किया है। मार्च के महीने हम सभी कॉलेजों को वाईफाई फ्री करने वाले हैं ताकि बच्चों को पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बहुत अच्छा है कि हमारे वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जितनी बातों की आज घोषणा की, मुझे भी उनका सुनकर खुशी हुई। किसी भी शिक्षा संस्था को के बच्चों को पुस्तकों से और सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब एक अच्छी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के गावा स्टेडियम में 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है, जिसमें विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रनों की पारी खेली, क्योंकि टीम इंडिया की जीत के लिए अहम भागीदारी रही। वहीं ऋषभ की पारी और टीम इंडिया की जीत से उनके आस पड़ोस वाले खुश हैं और उन्होंने इसी खुशी में मिठाइयां बांटी। आपने देखा कि हमारे क्षेत्र का एक लड़का ऋषभ पंत जो है, इतनी कम उम्र में उसने इतनी उपलब्धि हासिल की है, तो उसके लिए हम बधाई देते हैं। ऐतिहासिक जीत के लिए भी बधाई है, इंडिया टीम को भी बधाई है, ऋषभ पंत को भी पर्सनली बधाई है। और ऋषभ है मेन है, ऋषभ ने बचपन से ही बहुत, उनके फादर राजेंद्र पंत जो हमारे भाई हैं इस टाइम हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर और उनके पूरे रिश्तेदार जो उनके साथ लगे हुए हैं, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। कुंभ के काउंटडाउन के साथ ही आज जूना अखाड़े के संतों के साथ कुंभ मेला प्रशासन ने संयुक्त निरीक्षण किया। 25 जनवरी को जूना अखाड़ा के रमता पंच हरिद्वार पहुंचेंगे। ज्वालापुर के पांडेवाला में 1 महीने रुकने के बाद कुंभ नगरी में 27 फरवरी को पेशवाई निकाली जाएगी। हरिद्वार में रुकने के दौरान संतों को कोई तकलीफ न हो, इसको लेकर जूना अखाड़े के साधुओं ने मेला प्रशासन से बातचीत भी की थी। इसी क्रम में आज मेलाधिकारी दीपक रावत और तमाम अधिकारियों की टीम निकली। संतों ने कहा है कि वो अब संतुष्ट हैं। वहीं मेलाधिकारी का कहना है कि जैसे जो भी जरूरत आती रहेगी उसकी व्यवस्था की जाएगी।
हरिद्वार महाकुंभ में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। कुंभ को और भव्य बनाने के लिए पूरे हरिद्वार में पेंटिंग की जा रही है। यहाँ की दीवारों पर हरिद्वार के तीर्थ स्थलों की पेंटिंग्स के अलावा भगवान के चित्र बनाए जा रहे हैं। इन दीवारों पर कहीं मनसा देवी तो कहीं कुंभ की महत्ता के बारे में लिखा गया है। इन पेंटिंग्स को बनाने का मकसद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ के प्रति और आकर्षित करना है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर जेल से बड़ी खबर है। जेल में एक बार फिर हंगामा हुआ है। गैंगरेप के आरोपी 2 भाइयों की पिटाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। पिटाई का आरोप बंदी रक्षकों को पर लगा है। एक हफ्ते पहले खाने को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी युवकों के पिता जब जेल में मिलने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। बंदी रक्षकों ने लाठी डंडों से दोनों युवकों को पीटा है। अब 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ सिटकुल थाने में केस दर्ज किया गया है। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां पर बाजपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाश को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल 2018 में बदमाश ने सोने की चेन छीन ली थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। रुड़की से खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मंगलौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 200 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर और 25 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 16 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी मंगलौर, झबरेड़ा और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एसएसपी ने बताया कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 16 जनवरी को कुछ अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक तमंचा, कारतूस, 2 बाइक बरामद की हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का कहना है कि मृतक इरफान तांत्रिक का काम करता था और आरोपियों ने तांत्रिक इरफान से लड़कियों को बस में करने के लिए कई बार टूना टोटका करवाया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वहीं पकड़े गए आरोपी झबरेड़ा और देवबंद के रहने वाले हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने व्यापारिक टैक्स लगाने का विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका ऑफिस के आगे पालिका अध्यक्ष और ईओ का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारी पहले ही संकट में है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा नया टैक्स लगाने से उनकी हालत और खराब हो जाएगी। बाजपुर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाने, नगर पालिका की आय बढ़ाने संबंधी 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सभी सभासदों ने प्रस्तावों पर सहमति जताई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।